सरकार समय समय पर डराती है। उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर के रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है। एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है। तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। संविधान में मोटी मोटी बात जो हम सब आप समझते हैं कि संविधान के तहत ही हमें आरक्षण मिला है, और जब प्राइवेट हो जाएगी चीज तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो संविधान में जो हमें हक अधिकार मिलता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और पक्की नौकरियां छीनी जा रही तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है। कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर के रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं।